रेड बुल दासी औरत को कुछ पैसे देता है तिजोरी में रखने के लिए। लेकिन औरत कुछ पैसे रख लेती है और कुछ पैसे चुरा लेती है। औरत महल के अंदर एक गुप्त रास्ते से पैसा लेकर जाने लगती है। लेकिन महल से बाहर जाते समय कुछ पैसे गिरने लगते हैं। तभी महल की छत पर खड़ा सेनापति औरत को देख लेता है। उसके बाद सेनापति रेड बुल को औरत की सारी बातें बताता है। रेड बुल बोला, ठीक है, तुम उसके पीछे जाओ, देखो वह कहाँ जा रही है। सेनापति औरत के पीछे जाता है, लेकिन औरत को कुछ खबर नहीं रहती। दासी औरत दुकान जाकर उन्हीं पैसों से कुछ रोटियां खरीद लेती है। औरत रोटी अपने बच्चों के लिए लेकर जाती है जो कई दिनों से भूखे थे। उसके बाद दोनों बच्चे कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खा पाए। सेनापति यह देखकर भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह सेनापति रेड बुल को औरत की सारी सच्चाई बताता है। उसके बाद रेड बुल कुर्सी से उठकर कमरे में गया और तिजोरी से कुछ पैसे लाकर सेनापति को दे दिया और बोला, जाओ यह सारा पैसा उस दासी औरत को दे आओ। सेनापति औरत को सारा पैसा देते हुए बोला, जाओ बच्चों के लिए कुछ खाना ले लेना। दासी औरत रेड बुल से जाकर माफी मांगने लगी और उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन बच्चे अभी भी रो रहे हैं क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। मुन्ना के स्कूल में पेरेंट्स की मीटिंग था और मुन्ना पापा के साथ स्कूल जा रहा है। तभी रास्ते में बाइक खराब हो जाता है और अब्दुल उसे चेक करने लगता है, लेकिन कुछ पार्ट खराब हो गया था और उसे बाजार से लाना पड़ेगा। अब्दुल ने बोला, मुन्ना तू यहीं पर रुकना, मैं सामान लेने जा रहा हूं, और वह इतना कहकर वहां से चला जाता है। सुनसान रास्ता था और मुन्ना उस जंगल में अकेला खड़ा था। तभी कुछ रेड बुल के ग्रुप मस्ती में पिकनिक मनाने जा रहे थे। वे लोग मुन्ना को देखकर सोचते हैं कि आज की पार्टी तो सोच से ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। सारे लोग उसे अपनी बातों में फंसा लेते हैं और मुन्ना को अपने साथ ले जाते हैं। गौरी ने उसे ले जाते हुए देखा तो सब समझ गई। यहां मुन्ना के पापा सामान लेकर बाइक के पास पहुंच रहे थे। पहुंचने के बाद उसने देखा कि मुन्ना नहीं है तो उसे खोजने लगते हैं और गौरी ने तुरंत अब्दुल को देखी हुई सारी बात बताई। अब्दुल फटाफट रिपेयर करने लगता है और कुछ देर में बाइक बन जाता है। वह बिना समय गवाए उसी रोड पर मुन्ना की तलाश में निकल जाता है। तभी चुनाव का दिन जैसे ही नजदीक आया, रेड बुल प्रचार करना शुरू कर दिया और उसी के मुकाबले में खड़ा था मुन्ना, जो उसी गांव से चुनाव लड़ रहा है। रेड बुल का चुनाव चिन्ह था लाइक कॉम्पिटन और ये हर कोई जानता था। लेकिन मुन्ना का चुनाव चिन्ह था सबका पसंदीदा सब्सक्राइब वाला भारत का झंडा। कुछ दिन बाद चुनाव का दिन आया और सभी वोटर ने जाकर वोट दिया। लेकिन किस्मत से रेड बुल इस बार का चुनाव भारी बहुमत से जीत गया और चुनाव जीतते ही गांव की सभी झोपड़पट्टियां तोड़ने का नोटिस लगा दिया। और उस गांव में ज्यादातर ग्वालन रहते थे जो गायों को पाल कर रखे थे। सभी गायें मिलकर रेड बुल के खिलाफ शिकायत करने मुन्ना के पास गए। यहां रेड बुल पूरे गांव और गरीब घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। मुन्ना गायों की शिकायत लेकर हाई कोर्ट में गया और जज साहब को सब बताया। जज साहब ने कहा वोट फिर से किया जाएगा और जो जीतेगा वही फाइनल विधायक होगा। मुन्ना अपने पापा बॉडी बिल्डर के साथ रहता था। उसके पापा जब भी अखाड़े में मुकाबला करने जाते तो मुन्ना टीवी पर उन्हें देखता था। कुश्ती देखते देखते मुन्ना के मन में भी बॉडी बिल्डर बनने की चाहत जग गई। एक दिन डरते डरते उसने ये बात पापा से कह ही दी, लेकिन पापा को डर था कि कहीं बेटा मार ना खा जाए, इसलिए उन्होंने उसे मना कर दिया। समय बीतता गया और मुन्ना बड़ा हुआ तो उसका जुनून और भी बढ़ता गया। एक दिन उसके पापा दुनिया के सबसे ताकतवर रेड बुल से भिड़ने अखाड़े में पहुंचे। मुन्ना बगीचे में लगी बड़ी स्क्रीन पर यह मुकाबला देख रहा था, लेकिन तभी रेड बुल ने उसके पापा को ऐसा फका कि उनकी वहीं मौत हो गई। ये रेड बुल इतना खतरनाक था कि अब तक हर किसी को धूल चटा चुका था। पापा को खोकर मुन्ना घर आकर फूट फूट कर रोने लगा।